अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से और बहुत स्ट्रांग होंगे। अच्छा, हमने इंडिकेट बायोलॉजी के कोर्स जो स्टार्ट किया था इंडिकेट 126 के लिए, उसमें आज हमारा 8 लेक्चर है और हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सिलेबस में। उसमें फर्स्ट टॉपिक है डिफाइन एंड क्लासिफाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट आप लोगों ने समझ लिया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं और बायोमॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर डिफिनीशन लिखा है, वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं? प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है। इस तरह के सारे मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बायो इस वजह से आए हैं कि हमारे पास लाइफ मीन एक इंडिविजुअल में है। मॉलिक्यूल वो होते हैं जो एलिमेंट से बने। अब हमने एलिमेंट भी पढ़ना है कि कौन से एलिमेंट्स से ये बना है, तो वो सब हमने पढ़ना है। तो बायो वो मॉलिक्यूल जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आल्सो इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ये दो तरह के पॉसिबल है। सही, यहाँ पे बता दूं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है एक हमारे पास, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सही है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे सही तरीके से लिख लो आप लोग के लिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का लिंकेज ज्यादा होता है। और दूसरा हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। सही, तो ऑर्गेनिक में कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं? इसमें हमारे पास प्रोटीन आता है, प्रोटीन। इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आता है, इस तरह लिपिड आता है और न्यूक्लिक एसिड। ये 4 मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास बॉडी में होते हैं एक इंडिविजुअल में। ठीक? और दूसरा हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हमारे पास साल्ट्स आते हैं, साल्ट्स आते हैं, इस तरह आयन, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, इस तरह मेटाबोलाइट्स, एसिड्स एंड बेसिस। ये सब हमारे पास इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ 30 ट्रिक एमसीक्यू जो फर्स्ट पेपर में बहुत ज्यादा आए थे, वो मैं आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करूंगा। वीडियो लास्ट तक देख लो। ठीक है, चलिए ये ओवरव्यू दे रहा हूँ। ऑर्गेनिक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन वो 4 है, इनऑर्गेनिक साल्ट, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह एसिड, बेसिस और मेटाबोलाइट्स, वो सब इसमें आते हैं। अब ये टर्म बहुत ज्यादा आता है, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, इसी टॉपिक इसी चैप्टर के स्टार्ट में के बारे में। बायोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। चलिए, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? दो चीजें स्टडी करते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स जितने भी बॉडी में है। केमिकल कंपोनेंट स्टडी करते हैं, केमिकल कंपोनेंट स्टडी करते हैं। प्लस केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या केमिकल नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास लाइक फोटोसिंथेसिस को हम केमिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, रेस्पिरेशन को भी कर सकते हैं, इसकी केमिकल नेचर। इस तरह मसल कॉन्ट्रैक्शन को आप देख लो, उसकी भी हम केमिकल नेचर स्टडी कर सकते हैं। सही, तो वो ब्रांच इजीली हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। वो ब्रांच जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं उनको हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। या जिसमें हम केमिकल कंपोनेंट स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, और केमिकल रिएक्शन की केमिकल नेचर। ये रिएक्शन की भी मैं बता दूं, जितने भी रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं उन सबको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये भी 2 टाइप्स के, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये पीटीबी में के माने। कैटाबॉलिज्म वो है जिसमें हमारे पास ब्रेकडाउन होती है, एनाबॉलिज्म वो होती है जिसमें हमारे पास सिंथेसिस होती है। ब्रेकडाउन पॉलीमर की होती है, मोनोमर बनती है, पॉलीमर से मोनोमर का बनना ये कैटाबॉलिज्म कहलाता है। जबकि मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाता है, ये हमारे पास एनाबॉलिज्म रिएक्शन। अच्छा, फिर ये हमारे पास ये बायोमॉलिक्यूल कौन से एलिमेंट से बनते हैं, तो उन सबको हम बायोजेनिक बोलते हैं। ये केमिकल में भी अक्सर आ जाता है, या बायो एलिमेंट बोलते हैं। आप लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास एटम्स कंबाइन होते हैं, वो हमारे पास एलिमेंट्स बनाता है। तो ये एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो ये मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास ये है। सही, बायोमॉलिक्यूल तो बायो वो मॉलिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। इस वजह से बायो एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ये एलिमेंट कंबाइन होकर ये बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इन्हीं बायो एलिमेंट्स को हम बायोजेनिक भी बोलते हैं। सही, और अब इसकी केमिकल कंपोजिशन हम स्टडी करते हैं। तो ये इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो अल्लाह पाक ने होल हमारे पास यूनिवर्स में 92 एलिमेंट्स क्रिएट किए, तो इसमें हमारे पास 25 ऐसे एलिमेंट्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं। सही, लिविंग प्लांट्स के, एनिमल्स, इन सब में है। सही, उसमें हमारे पास फिर 16 ऐसे एलिमेंट्स है जो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं।
अब इसकी भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं थ्री कैटेगरी में, और वो किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोर्शन इन प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है? फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो इस सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो इनसाइड ये सेल है, ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट 99% होते हैं उनको हम मेजर एलिमेंट बोलते हैं। जो हमारे पास लेस देन 1% होते हैं उनको हम इस प्रोटोप्लाज्म में उनको हम माइनर एलिमेंट बोलते हैं, और जो हमारे पास लेस देन 0.01% होते हैं उनको हम ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग के लिए लिखे 16 हमारे पास ऐसे एलिमेंट है जो ह्यूमंस में मौजूद है। हमने इसको भी क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोर्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या इन प्रोटोप्लाज्म से। एक हमारे पास है मेजर बायो एलिमेंट, दूसरा हमारे पास है माइनर, और तीसरा ट्रेस। इसकी परसेंटेज क्या है? ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में 99% होते हैं, ये हमारे पास लेस देन 1% होते हैं, सी लेस देन 1%। तो पीटीबी में गिवन है 0.85%, ठीक। अब ये हमारे पास लेस देन, इस पर एमसीक्यूज करेंगे, बहुत ज्यादा ट्रिकी है। लेस देन 0.01% जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, वो ट्रेस एलिमेंट है, वो कौन से यहाँ पे गिवन भी है, इसके लिए ये मेजर भी आते हैं, सही, और उसका परसेंटेज भी आता है। ये हमारे पास 6 इन नंबर है, बाकी 10 वो आते हैं, सही है। और ये हमारे पास 6 इन नंबर है। इसका ट्रिक है, आप लोगों ने उर्दू ये सेंटेंस याद रखना है, कौन से, सही है। तो कौन, यहाँ पे ये हा भी आया तो इट मीन एच, कौन, तो यहाँ पे सिप। सी से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो इसका परसेंटेज ये तो मैंने इस तरह याद किया है, लास्ट इस तरह है, सही है। 3% ये नाइट्रोजन है, 2% कार्बन है, और हमारे पास ये फास्फोरस 1% है, सही है। और मेजरली हमारे पास ऑक्सीजन है जो 65% है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास 18% ये कार्बन है, और तीसरे नंबर पे 10% जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन है। इसके परसेंटेज ये लाजमी आते हैं। ये 6 जो हमारे पास है, ये 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म को बनाता है। तो फर्स्ट मेजर बायो एलिमेंट कौन सा है जो हमारे पास बॉडी में है? ये बताते हैं फर्स्ट एबंडेंट, वो हमारा 65% है, ऑक्सीजन है। सेकंड मोस्ट एबंडेंट ये कार्बन है। थर्ड ये जुल्फकार वाले टेस्ट में दिया था, वो हाइड्रोजन है, 10% है। इंस्टीट्यूट इस पर करेंगे। माइनर में कौन से आते हैं? पोटेशियम है 0.35%, इसकी भी परसेंटेज आती है। हमारे पास सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम। क्लोरीन और सोडियम एक ही लेवल पे है, एक ही परसेंटेज में, सेम परसेंटेज है इसका 0. मैग्नीशियम का 0.05%। अच्छा, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन, ये सब डिविजन 0.01% होते हैं। अब ये आयरन एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ये भी अक्सर बोला जाता है। वो ट्रेस एलिमेंट जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाजमी भी है और मौजूद भी होता है, वो आयरन है। हीमोग्लोबिन में मेजरली होता है आरबीसी में। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ये बायोमॉलिक्यूल का परसेंटेज भी हम पढ़ते हैं मेजरली। तो वेरियस बायोमॉलिक्यूल का परसेंटेज, वो भी बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल और मैमेलियन यानी यूकैरियोटिक सेल में। वाटर हमारे पास इनऑर्गेनिक है, सही है। तो यहाँ पे एमसीक्यू 2-3 इससे हम करेंगे, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा एमसीक्यू इससे आते हैं, इसी टेबल से, ये लाजमी आपने देखना है। और ये 4 हमारे पास ये ऑर्गेनिक है, सही है। तो ऑर्गेनिक का परसेंटेज भी हमें, और ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक है। तो वाटर का परसेंटेज बैक्टीरिया ये सेम है दोनों में। अच्छा, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। प्रोटीन हमारे पास मेमेलियन सेल में ज्यादा है, इस तरह कार्बोहाइड्रेट भी मेमेलियन में ज्यादा है, परसेंटेज देख ले। लिपिड भी हमारे पास ज्यादा है, और इससे 18 यहाँ पे, तो ये 15 है, 4, 3, 3, 2 और 0.25 ये 1। अच्छा, डीएनए और आरएनए से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज इससे आते हैं, तो आप लोग ये देख लीजिए। डीएनए हमारे पास मेमेलियन सेल में ज्यादा है, 1% है, जबकि मेमेलियन या यूकैरियोटिक सेल में 0.25 है। आरएनए हमारे पास वो भी बैक्टीरियल सेल में ज्यादा है, 6% है, सही है। मैं अक्सर सोचता था ये किस तरह, तो वो फिर इंजिकॉन के इंस्टीट्यूट से मुझे पता चला था कि कहाँ से आते हैं। तो जितने भी फ्रेशर्स है वो वीडियो देख रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट आते हैं। हमारे पास आरएनए बैक्टीरिया में ज्यादा है, यस। प्रोकैरियोटिक सेल आ जाए तो उसमें ज्यादा है, सही है। बैक्टीरिया की जगह अगर प्रोकैरियोटिक सेल आ जाए तो ये सेम बात है, सही है। अच्छा, आरएनए 1.1%, सही है। 1.2% आ जाए तो वो आपने नहीं करना, आप लोगों ने फिर नन लिखना है, सही है। 1.1% और 0.25% ये स्पेसिफिक वैल्यूज आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, सॉरी ये भी ऑर्गेनिक है, सही है। ऑर्गेनिक एंजाइम ये प्रोटीन से बने, ये भी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये भी ऑर्गेनिक है। इसका भी हमारे पास दोनों में रेशो सेम है। और ये जो इनऑर्गेनिक आयन है, सोडियम, पोटेशियम,
ये भी हमारे पास सेम है। तो क्यूसी वालों ने एमसीक्यू दिया लाया था, मैं वो 81 एमसीक्यू एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो कौन सी चीजें जो दोनों सेल्स बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल में सेम होते। एक वाटर लेवल है, दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक एंजाइम हार्मोन है, दूसरा इनऑर्गेनिक आयन, टू डी ऑल ऑफ दीस। सही। अच्छा, तो ये शुरू होती एमसीक्यू में, फिर आप लोगों को मैं बता दूंगा कौन से किस तरह के एमसीक्यू इससे आते हैं। अब आप लोग ये देख ले कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी दूसरा हमारे पास इस टॉपिक में गिवन है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी आपने करना है। तो ये फिडल टेक्स्ट बुक में जो है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ये हमारे पास सेल इंक्लूजन में मौजूद होते हैं। तो ये सेल इंक्लूजन में होते हैं, सेल इंक्लूजन। ठीक है, और ये हमारे पास एज ए फ्यूल का काम करता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितने भी रिएक्शन होते हैं स्टार्ट करने के लिए ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वो सब ऊपर पढ़ेंगे। अच्छा, लिपिड हमारे पास एज ए रिजर्व एनर्जी सोर्स फैट स्टोर होते हैं, ग्लूकोज की जरूरत पड़ जाए फैट से हमारे पास ग्लूकोज बनता है, रिजर्व एनर्जी सोर्स एक्सरा जाता है। फंक्शन या इंपोर्टेंस क्या है, वो लिपिड करता है। अच्छा, ये हमारे पास मेम्ब्रेन्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स में भी मौजूद होता है, इस तरह ये भी मेम्ब्रेन में होता है। आप लोग ये देख ले ग्लाइकोलिपिड, तो लिपिड के साथ ये ग्लाइको का मतलब ये है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, शेप भी ये प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी, इंसुलेशन का काम भी ये करता है। सही, ये केमिकल रिलेशन से गुजारते हैं। प्रोटीन्स कहाँ पे होते हैं, ये हमारे पास मेम्ब्रेन्स में है, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन अटैच है, प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में। जितने भी मेम्ब्रेन्स है सेल में, उन सब में प्रोटीन है। राइबोसोम में भी ये होता है, साइटोस्केलेटन भी एक्टिन प्रोटीन से बना है, वायमेन 10 प्रोटीन से बना है, एक्टिन से बना है। एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन है एक्सेप्ट वन, वो आप लोगों को बताया था। न्यूक्लिक एसिड भी एक मेजर बायोमॉलिक्यूल है, इसमें दो चीजें आती है, डीएनए। ये डीएनए हमारे पास क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम कहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। सही, तो डीएनए हमारे पास क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं, जो कि सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है, जो हमारे पास साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी, न्यूक्लियस के ग्राउंड में भी। और इसका काम यह है टू ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सही है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक लेके जाना, ये आरएनए का काम है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है। अब एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अभी हम जितना भी ये लेक्चर दिया है उसमें हम एमसीक्यूज करने वाले 30 to 25 एमसीक्यूज है। उससे पहले ये 3 टर्म्स है, ये बहुत ज्यादा अक्सर आ जाते हैं, सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, मेंशन भी नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज से आते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, एक लफ्ज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। सही है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। डी मीन रिमूवल। सही है, रिमूवल, माइनस लिख दिया, तो ये माइनस वाटर, वाटर की रिमूवल, वाटर की रिमूवल जब हो जाए और उससे पॉलीमर की सिंथेसिस हो जाए, इसी तरह के प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। या इसका और जो दूसरा नाम है, ये हमारे पास है कंडेंसेशन, हम इसको बोलते हैं। क्या एग्जाम्पल मैं आप लोग को यहाँ पे दे रहा हूँ। कंडेंसेशन इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसमें एक लार्जर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास है 2 मॉलिक्यूल और इससे हमारे पास एक लार्जर मॉलिक्यूल बनता है। एक से हमारे पास OH निकलता है, दूसरे से H। इस H से ये वाटर प्लस वाटर, वाटर की रिमूवल हो गई, ये वाटर है। और 2 मोनोमर थे, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल, इनको हम मोनोमर भी बोलते हैं। इससे पॉलीमर बना, वाटर की रिमूवल हुई। इसी तरह के रिएक्शन डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहलाते हैं या कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके अपोजिट पॉलीमर हमारे पास मोनोमर में जब कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो इसी तरह की रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग मीन एक के साथ कंबाइन हो जाता है, वाटर स्प्लिट हो गई, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल एक मोनोमर के साथ कंबाइन हो जाता है और OH दूसरे के साथ। इसी तरह की रिएक्शन जिसमें पॉलीमर से मोनोमर बनता है और वाटर स्प्लिट होती है, इनको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और तीसरा जो हमारे पास कंसेप्ट था वो हमारे पास है हाइड्रेशन। ये संज्ञा भी दिया जाए तो मैं तो अक्सर इस तरह ये कहता हूँ, एडिशन को हम बोलते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। एक रिएक्शन में हमारे पास वाटर की एडिशन हो जाती है विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। तो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में फर्क है कि वहां पे वाटर की या बॉन्ड की स्प्लिटिंग होती है, यहाँ पे बॉन्ड की स्प्लिटिंग
नहीं है। सही है, दोनों हमारे पास कैटाबोलिक रिएक्शन है। सही, कैटाबोलिक प्रोसेसेस होते हैं, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलाइसिस में हमारे पास वाटर में जो बॉन्ड है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होती। ठीक, अच्छा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव आप देखिए, व्हिच वन इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ। यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहानी पहुंचा, तो मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल अर्थ में हमारे पास एक प्रोटीन तो नहीं है, ये तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। सही है, तो ये तो नहीं है। सही है, अच्छा यहाँ पे देख लो, वाटर हमारे पास मोस्ट अबंडेंट है ऑन अर्थ, वो हमारे पास 70% फिल में नहीं है, और मोस्ट अबंडेंट यहाँ पे। दूसरा एमसीक्यू आप देख ले, इसी तरह के एमसीक्यू है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक लफ्ज ऐड कर लिया, तो ऑर्गेनिक लफ्ज ऐड करने से पूरा एमसीक्यू बदल जाता है। कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अर्थ में बहुत ज्यादा है, आप लोगों को बताइए। कार्बोहाइड्रेट, प्लांट बहुत ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट में फिर कौन सा, सिल्लोस। ये ऑप्शन यहाँ पे दीजिए। अच्छा, विच इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन अ सेल, तो सेल में हमारे पास यहाँ पे है वाटर। आप लोगों ने मेमेलियन सेल में पढ़ा ना। ठीक, मैं यहाँ पे भी सोच रहा था ऑर्गेनिक के बारे में। वाटर मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन अ सेल है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेल में कौन सा है, वो प्रोटीन है। ठीक, अच्छा 4 नंबर एमसीक्यूज आप लोग देख ले, बेस्ड ऑन द टेबल 2.1। ये आप थोड़े सी, ये वाला आप थोड़े, मैंने वो 2.1 टेबल जो बुक में था वो का आप लोगों के सामने वो शो कर लिया है। बैक्टीरियल सेल में ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की परसेंटेज कितनी, और मेमेलियन और बैक्टीरियल दोनों सेल की मैंने कर ली है। वहां से एक एमसीक्यूज उठाया है, वो आप देख ले। बैक्टीरियल सेल में हमारे पास वेट उसकी है 100 पिकोग्राम। तो ये 100 पिकोग्राम है। तो आरएनए की जो परसेंटेज है कंपेयर टू डीएनए, वो कितनी है। आप लोगों ने फर्स्ट क्या करना है, आरएनए का परसेंटेज हमारे पास था 6%, इतना था। सही, और डीएनए का परसेंटेज था हमारे पास 1%। सही, और ये कौन से सेल की बात हम कर रहे हैं, बैक्टीरियल की। सही, बैक्टीरियल की हम बात कर रहे थे। बैक्टीरियल में हमारे पास आरएनए 6% था, डीएनए 1%। अब 100 पिकोग्राम में आरएनए का परसेंटेज कंपेयर टू डीएनए निकालना है, तो कंपेरिजन की जब हम ये करनी है, तो हमने 1 माइनस करना है, 6 - 1, इससे 5% आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास है 5 पिकोग्राम। सही, अब ये 5th नंबर एमसीक्यू आप देख लीजिए, व्हिच वन इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेंशन्ड इन द टेक्स्ट दैट इज नॉट एन आयन। बेसिकली टेक्स्ट आप जोड़े, कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है लेकिन आयन भी नहीं है। अब हमारे पास ये भी इनऑर्गेनिक है लेकिन ये आयन है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में ये इनऑर्गेनिक है और आयन नॉट एन आयन भी है। सही, तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी है। अच्छा 6 नंबर एमसीक्यू आप देख लिए, द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन रिजल्ट इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन विद बॉन्ड्स अरेंज्ड टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ। तो आप लोगों को पता है कार्बन जब अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, और बॉन्ड ये बनाता है, इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। इसकी ये बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से ये कार्बन चूज किया गया है कि वो कार्बोहाइड्रेट विद प्रोटीन इन सब में मौजूद होता है। सही, तो यहाँ पे सी ऑप्शन डी है। अच्छा 7 नंबर एमसीक्यू आप देख ले, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। ये मैं अब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व, हाइड्रोलिसिस में हमारे पास वाटर में जो बॉन्ड होते हैं ब्रेक होते हैं, जबकि हाइड्रेशन विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन दी है। व्हिच वन मॉलिक्यूल हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी आफ्टर ऑक्सीजन एंड कार्बन, के बाद हमारे पास हाइड्रोजन, इससे ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। हाइड्रोजन 10%, कार्बन 18, ऑक्सीजन 65%। 9 नंबर आप देख ले, which biomolecule is the lowest percentage by total cell weight among the option provided। तो इन सब में हमारे पास लोवेस्ट परसेंटेज मेमेलियन सेल में किसका है, वो आप लोगों को पता है, या फिर मैं आप लोगों को ये कहूँ। लिपिड हमारे पास था मेमेलियन सेल में 3% है, 4 अब मैं भूल गया, वो आप देख ले प्रीवियस लेक्चर से। डीएनए का हमारे पास है 0.25%। ये जहाँ भी इख्तिलाफ होता है ये बात मुझे बहुत ज्यादा याद होता है। तो डीएनए हमारे पास 0.25 है, जबकि आरएनए 1% था, तो लोवेस्ट डीएनए है। सही, मेमेलियन सेल में, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ठीक है। अच्छा 10 नंबर एमसीक्यू आप देख ले, द फॉर्मेशन ऑफ डायमर। डायमर जब दो मोनोमर स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होते, दो मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते, ये पॉलीमर बन जाते हैं, और इस पॉलीमर का नाम है, दो मॉलिक्यूल दो मोनोमर से बने तो जैसे डायमर कहलाते हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन वो रिएक्शन में बता दें इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ, तो उसमें सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होती है, एक मोनोमर से हाइड्रोजन और दूसरे से OH, तो इस वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल टू का नहीं है। सही, अच्छा 11 नंबर आप देख ले, आप लोग को पता है कि इजी एमसीक्यू है, लेकिन जब आप लोग ये
कंट्रडिक्ट भी ये वाले ऑप्शन देख लेंगे ना, तो वहां से फिर आप हम कहते हैं अवसान में खता सी, हाँ, या फिर आप लोगों को जो ना आसमान में तारे नजर आएंगे। अच्छा, 11 नंबर से आप देख ले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज क्लासिफाइड एज माइनर एलिमेंट डिस्पाइट हैविंग हायर परसेंटेज देन फास्फोरस। तो फास्फोरस, तो यहाँ पे आप लोग देख लें माइनर एलिमेंट कौन सा है, तो ये जिसका परसेंटेज ज्यादा, फास्फोरस से परसेंटेज ज्यादा है, तो ये फास्फोरस हमारे पास मेजर एलिमेंट है, उससे तो ज्यादा नहीं है, सही है। तो माइनर एलिमेंट कोई भी ऐसा नहीं है जो फास्फोरस है उसकी परसेंटेज ज्यादा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अच्छा, फिर नंबर आप देख ले, विच एंजाइम कैटेगरी वुड बी रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन। तो प्रोटीन की हमारे पास ब्रेक डाउन होती है वो प्रोटीएज ही करता है, सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनाबॉलिज्म इज प्रिकॉर्ड द टेक्स्ट। एनाबॉलिज्म वो रिएक्शन है जिसमें हमारे पास सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल होता है, तो आप लोग यहाँ पे देख लिए, इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, नहीं, इट रिलीजेस एनर्जी, नहीं, इट अकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ कैटाबोलिक, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर वन इज नॉट है, ये इसकी डेफिनेशन भी है। 14 आप देख ले, व्हिच टर्म इज इंटरचेंजेबली विद बायोमोलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड बायोमोलिक्यूल, दी ऑप्शन। बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैंने फर्स्ट जो स्लाइड था उसमें लिखा था बायोकेमिस्ट्री के सामने कि इट इज एसेंशियल फॉर, तो वो एमसीक्यू में कर रहा था, इस वजह से बात नहीं। तो बायोकेमिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी को स्टडी करें, वो इस वजह से कि हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चरल लिविंग ऑर्गेनिज्म में है वो उसकी जो है ना वो केमिकल से बने हैं, तो उसकी बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये बायोकेमिस्ट्री लाजमी है। इसमें बी ऑप्शन ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक एंड इन द इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। कौन सा इनऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक। 17 नंबर आप देख लें, लफाक ने 92 एलिमेंट्स पैदा किए, कितने इसमें बायोजेनिक है, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते, वो सिर्फ 25 है, और बता देता हूँ। द 6 commonest bioelement are grouped together because they are bound। तो वो 6 कॉमन एलिमेंट जो मेजरली 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म को कवर करता है, तो वो क्यों आर आर ऑल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये बेस्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सही है। ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, ये दोनों करेक्ट है, लेकिन बेस्ट केस में कौन सा है, 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म ये कॉमन, ये 6 एलिमेंट बनाते हैं। विच एलिमेंट इज अ माइनर एलिमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट एग्जैक्टली 0.15% ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो वो सोडियम है और क्लोराइड है, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन। ट्रेस एलिमेंट आर डिफाइंड एज दोस फाउंड इन द प्रोटोप्लाज्म एट अ कंसंट्रेशन ऑफ, तो ट्रेस एलिमेंट वो होते तो प्रोटोप्लाज्म में लेस देन 0.01% होते, 0.01%, तो वहां पे फिर लोग कंफ्यूज हो जाते कि मैंने 0.01 देखा था या एग्जैक्टली देखा था, लेस देन देखा था 0.85, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूजन नहीं होना, लेस देन 0.01%, सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। Which one of the following is a trace element? तो मैंगनीज यहाँ पे ट्रेस है, मैग्नीशियम, फास्फोरस तो मेजर है, सल्फर और मैग्नीशियम ये हमारे पास माइनर है। तो सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन, तो ये पीटीपी में क्यों है कि सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये आप लोगों ने अब बायोकेमिस्ट्री की तरफ ये ऑप्शन लेके आने। विजुअलाइज डीएनए एटम, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए पे डिपेंड नहीं करता, ये खुराक खाने से होता है, सही। सर्वाइवल एक एनिमल की, तो खुराक में क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं ना, तो टेक केमिकल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू मेक लिविंग मैटर, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ठीक है, बाकी दोनों तो बिल्कुल गलत है। Which branch of science help biologists understand bioinformatics? बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टडी करने के लिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टडी करने के लिए, फिजियोलॉजी वो तो बता दिया, और फार्माकोलॉजी स्टडी करने के लिए बायोकेमिस्ट्री की जरूरत होती है, तो यहाँ पे इसी ऑप्शन था, और ये 23 एमसीक्यू से। इसके बाद भी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसके बाद आने वाले जितने भी वीडियो हो इसी तरह के एमसीक्यू करेंगे, लेक्चर भी देंगे, ठीक। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, और स्टूडेंट्स के साथ आप जो बंदा भी ये देख रहा है, आप लोगों ने हर बंदे ने बाकी 3 स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर करनी है, ठीक। आप मेरे साथ ये वाला कर लें। कमेंट सो मच, अल्लाह।